नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ विपुल एंड विपुल हेल्थ डिकोड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब घर में बच्चों को खांसी होती है तो हम थोड़े परेशान से हो जाते हैं, है ना। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, अक्सर वही सिरप बच्चे को दे देते हैं जो कि शायद पहले से अपने घर पे पड़ी हुई होती है, यूज़ की हुई या फिर पहले से घर में रखी हुई होती है ना। हम सोचते हैं कि सिरप ही तो है, सेफ ही होगी, लेकिन दोस्तों बच्चों की बॉडी एडल्ट से बहुत ही अलग होती है और दोस्तों सेंसिटिव भी होती है। सिरप की थोड़ी सी भी गलत डोज या फिर गलत टाइप का सिलेक्शन बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बच्चों के लिए सही कप सिरप कैसे चूज करते हैं और किन बातों को आपने को ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजिंग और गलत इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। दोस्तों, अगर आप सही, ट्रस्टेड और ऑथेंटिक हेल्थ, मेडिसिन और लैब टेस्ट की सारी जानकारी बिल्कुल ही फ्री और सिंपल लैंग्वेज में पाते रहना चाहते हैं तो दोस्तों अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चों में खांसी क्यों होती है। तो दोस्तों, जनरली बच्चों में खांसी कॉमन कोल्ड, एलर्जी या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। अब यहाँ दो सिचुएशंस आती है। पहली आती है ड्राई कफ यानी कि सूखी वाली खांसी। इसमें बच्चे को बलगम नहीं होता है, सिर्फ गले में खराश होती है, ठीक है ना, और बार बार खांसी उठती है। दूसरा होता है वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी। इसमें बच्चे की छाती से आवाज आती है और खांसी के साथ बलगम निकलता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि खांसी किस तरह की आ रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, दोनों के लिए सिर्फ अलग अलग आती है। ड्राई कफ के लिए भी अलग आती है और वेट कफ के लिए भी अलग आती है। अगर गलत सिरप आपने दे दिया तो बच्चे की तकलीफ कम होने की जगह और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये सिरप बच्चों की बॉडी में काम कैसे करती है। तो दोस्तों, जो कप सप्रेसेंट होते हैं ना, वो बच्चे के ब्रेन में जो कप के सेंटर होते हैं उसे थोड़ा क्लेम कर देते हैं। इससे बार बार होने वाली सूखी खांसी रुक जाती है। वही दूसरी तरफ जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो बलगम को पतला यानी कि थीन कर देते हैं। इससे बच्चा उसे आसानी से खांसी के साथ बाहर निकाल देता है या फिर डाइजेस्ट करके स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देता है। ये दोनों तरीके ही बच्चे की बॉडी को हेल्प करते हैं, हमें बस सही वक्त पर सही चीज चुननी है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, यानी कि डोज की या फिर दवाई की मात्रा की। तो दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिस में अक्सर ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा गलतियां डोज नापने में की जाती है। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो घर का चम्मच होता है ना, वो दवाई नापने के लिए नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हर चम्मच का साइज अलग अलग हो सकता है। इसलिए मेजरिंग कप या फिर ड्रॉपर, हमेशा जो सिरप के साथ में जो कप या फिर ड्रॉपर मिलता है उसी का अपने को यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं एज और वेट की। दोस्तों बच्चों की दवाई हमेशा उनकी उम्र और वजन के हिसाब से तय होती है। जो डोज बड़े बच्चों के लिए सही होता है वो छोटे बच्चों के लिए हैवी हो सकता है। हमेशा आपको वही डोज देना है जो आपको डॉक्टर ने बच्चे के करंट वेट के हिसाब से बताया हो। थोड़ी सी भी फिर एक्स्ट्रा डोज देने से बच्चे को सुस्ती भी महसूस हो सकती है या फिर पेट भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कौन इसे यूज करे और कौन नहीं। तो दोस्तों यहाँ एक सेफ्टी का बड़ा रूल आता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक 4 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ओटीसी यानी कि बिना पर्ची वाली दवाई अपने को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों में साइड इफेक्ट का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तब भी दोस्तों हमेशा चेक करें कि सिरप हमेशा पेडियाट्रिक वाली हो यानी कि बच्चों वाली हो। बड़ों वाला सिर्फ आधा करके देना दोस्तों कभी कभी काफी रिस्की हो सकता है। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर सही डोज दिया जाए तो ये सिर्फ सेफ होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ना इसके आम साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि हल्की सी नींद आना या फिर सुस्ती फील होना, पेट में हल्का सा गड़बड़ होना, ठीक है, या फिर बच्चे का थोड़ा चिड़चिड़ा सा फील करना। ये सब आपको साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ना वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर शरीर पर दाने जैसे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों सिरप को अपने को तुरंत ही रोक देना है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की एंड स्टोरेज टिप्स की। तो दोस्तों बच्चों की मेडिसिन को लेकर कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां भी अपने को रखना जरूरी होता है, जैसे कि सेक वेल, यानी कि हर बार यूज करने से पहले अपने को बोतल को अच्छे तरीके से सेक करना है ताकि दवाई बराबर मिक्स हो जाए। फिर है दोस्तों अपना स्टोरेज, यानी कि जो सिरप है उसको हमेशा ठंडी और साफ जगह पर रखना है और डायरेक्टली धूप से तो अपने को बचाना ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सेफ्टी की भी, तो दोस्तों इन्हें हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना है अपने को, क्योंकि दोस्तों सिरप मीठी होती है और बच्चे उसे जूस समझ के ज़्यादा भी पी सकते हैं। तो दोस्तों आज का टेक अवे यही है कि खांसी बच्चे की बॉडी का एक तरीका है इन्फेक्शन से लड़ने का। इसलिए दोस्तों हर बार सिरप जरूरी नहीं होती है, कभी कभी गर्म पानी या फिर स्टीम से भी आराम मिल सकता है। और हाँ दोस्तों ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, इसे दोस्तों डॉक्टर की एडवाइस की जगह आपको नहीं मानना है। अगर बच्चे को तेज बुखार आ रहा है, खांसी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, बच्चा आपको बहुत ही सुस्त लग रहा है, तो दोस्तों तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें।
सो दोस्तों, क्या आपने कभी भी बच्चों को दवाई देने के लिए घर के चम्मच का यूज़ किया है क्या? मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसे उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इनकी ज़रूरत है। एंड हाँ, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कॉमन ओटीसी मेडिसिन के बारे में, जो कि हर घर में यूज़ होती है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार आप ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों वो आपकी डेली सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है। सो बस आप लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाइए। मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए बच्चों का ध्यान रखिए और सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।